सच् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्तोऽस्मि। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ महान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। वेद व्यास जी ने लिखा है। महान वेद व्यास जी कई ग्रंथ उन्होंने लिखा। समझ लो कि धर्म का जो मूल नींव है वो वेद व्यास। गीता लिखा, ब्रह्मसूत्र लिखा, 18 पुराण लिखा, उप पुराण लिखा, वेदों को अलग अलग किया, कितना कुछ किया। उनको फॉलो करते हैं, बाकी सब आचार्य उनको फॉलो करते। शंकराचार्य जी ने भी उनको फॉलो किया, कई सारे ग्रंथ लिख डाले। यानी क्या, हमारे आचार्य लोग सब पढ़े लिखे विद्वान आचार्य थे। उनको जो शक्ति मिली थी वो इन्हीं ग्रंथों से मिली। इतिहास, पुराणों में इतिहास भी है और उस इतिहास के साथ साथ शिक्षा दी गई है, उन वेदों की शिक्षा जो वेद में है। जिसको भगवान ने दिया, अल्टीमेटली क्या हो गया बताओ? भगवान की वाणी। जो वेद में भगवान ने दिया, भगवान सीधे बात हमसे नहीं करते ना। भगवान वेद और हमारे शास्त्रों के माध्यम से हमसे बात करते हैं, हमको बताते हैं कि देखो तुमको इस संसार में कैसे जीना है, तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम किस लिए इस संसार में आए हो। इनके माध्यम से हमको बताते हैं। इसलिए अगर भगवान को जानना है, भगवान से भक्ति, भगवान के प्रति शरणागति, ये सब अगर जीवन में होना चाहिए, मुक्ति यानी भगवान से एक हो जाना, अल्टीमेटली लक्ष्य तो वही है, मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ है ना। शास्त्र यही चार पुरुषार्थ बताते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम, ये जो तीन पुरुषार्थ है ये प्रेय है। प्रेय क्यों है? क्योंकि ना ये प्रेय इसलिए है कि हमको बड़ा पसंद आता है, हमको यहाँ सुविधा चाहिए, चीजें चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो प्रेय होना वही हमारे लिए अच्छा है। इसलिए मूल जो अच्छा है वही हमारे लिए अच्छा है, हमारी पसंद नापसंद वहां पर कोई महत्व नहीं रखती। मूल जो अच्छा है वो अच्छा है, चाहे हमको पसंद आए ना आए। तो एक ही चीज जो अच्छा है, जिसको शास्त्रों में श्रेय बोला गया, वो मोक्ष पुरुषार्थ है। हमारे लिए वो अच्छा है, हमारा लक्ष्य है। मनुष्य का लक्ष्य ही बना दिया भगवान ने कि ये जो बाकी तीन है ना वो प्रेय है,
क्योंकि शुरू में इंसान जो होता है ना, उसकी प्रकृति ऐसी होती है। संसार में आता है भगवान ने, अब भगवान ने क्या बनाया, ऐसी प्रकृति कि हम बहिर्मुखी भागते हैं। हमको संसार में बहुत सारी चीजें चाहिए और उन सब चीजों को हम जमा करते हैं, तो थोड़ा सा आनंद भी लेते हैं, मनोरंजन वगैरह। प्रेम हमको पसंद है, जो चीज थोड़ा पसंद वाला काम भी कर लिया करो। कब तक स्वामी जी। हाँ, साधना में बहुत अपने आप को मोड़ना पड़ता है, इस तरफ अपनी तरफ भीतर की तरफ जाना बड़ा मुश्किल काम है। कैसे करें, बड़ी कठिनता है। ये सब मन तो बाहर ही भागता है। भगवान ने गीता में अर्जुन को बोल दिया, चंचलम ही मना कृष्णा। अर्जुन ने बोला भगवान को, भगवान ने बोला हाँ ठीक है, ठीक, मैंने ये मन की प्रकृति ऐसी बनाई है कि वो चंचल हो, भागे बाहर, लेकिन साथ साथ तुमको ज्ञान भी तो दिया ना, उससे तुम अपने मन को अंतर्मुख बना सकते हो, वो साधना करके। क्यों, क्यों बनाओगे? क्योंकि तुमको पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। इस संसार में जो है ना, सफलता असफलता, लाभ हानि, जय पराजय, विजय, है ना? कभी दुख आ रहा है, कभी सुख आ रहा है, कब परेशान हो गए स्वामी जी। जब देखो लगता है भगवान ने सारा दुख मेरे लिए बनाया है इस संसार में। मेरे लिए क्या सारा दुख? नहीं, नहीं, नहीं। हम भगवान को दोष नहीं देते। भगवान परफेक्ट है, भगवान जस्ट है, भगवान न्याय करते हैं। हमने जरूर कुछ किया होगा ना, इसके कारण से आज हमको ये दुख प्राप्त हो रहा है। भगवान नहीं चाहते। भगवान जब किसी को दुख मिलता है तो भगवान भी दुखी होते हैं अपने बच्चों के लिए। वो नहीं चाहते कि हमको ना यहाँ पर दुख मिले, लेकिन क्या करे, ये संसार की प्रकृति ऐसी है। कर्मों के अनुसार कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी सुख कभी दुख। पिछले क्लास में कर्म का सिद्धांत ही तो पढ़ा हमने। अब आ जाओ आगे, 8वें स्कंद का चौथा अध्याय पिछले क्लास में समाप्त हुआ। आज यहाँ पर पंचमो अध्याय, अथ पंचमो अध्याय। अमृत मंथन की कथा आने वाली है। सब लोग परेशान है, यहाँ पर देवता भी परेशान हो गए हैं। और कौन सा पीरियड चल रहा है? काल, सब कुछ है यहाँ पर, सब कुछ है और बहुत ही एडवांस्ड समय का एक कैलकुलेशन। पश्चिमी दर्शन, पश्चिमी साइंस, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, विदेशी हो, ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो तो बस एडीबीसी यही सब सोच सकते हैं। एडीबीसी, अन्ना डोमिनी या एनो डोमिनी बोल दो, उसका मतलब होता है लैटिन में इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। एडी बोलते, एडी। कोई चीज को बताना होता है ना, तो वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं ईयर का? वही हमने सीखा स्कूल में भी। 500 एडी, बीसी, बिफोर द ईयर ऑफ द लॉर्ड, बिफोर क्राइस्ट, बीसी। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। यही तो मैकेले सिस्टम ऑफ एजुकेशन ने किया। यही तो बाहर से जो आक्रांता लोग हमारे देश में आए, उन्होंने इसी को मिटा दिया। हमारे अपने ही इन शास्त्रों के प्रति हमारे मन में हीन भावना भर दी। अरे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये तो चमत्कार है, मैजिक है, हिंदू धर्म अंधविश्वास है, इसमें क्या मिलेगा? एक साजिश के तहत ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई गई, जहां पर ना ऐसी शिक्षा दी गई कि अब हमको विश्वास ही नहीं होता कि भागवत ऐसा एडवांस पीरियड का कैलकुलेशन बताता है कि जो ना दुनिया की कोई संस्कृति नहीं बता पाई। और शायद हम भागवत से इस दुनिया के सारे हिस्ट्री का कैलकुलेशंस करते, डेट का और पीरियड का, तो शायद बात ही कुछ और होती है। मनु में डिवाइड किया गया इसको, मनु, मनवंतर, मनवंतर।
14 मनु जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसको कल्प बोलते, कल्प। 14 मनु, 14 मनु। हर एक मनु का काल जो होता है वो 71 चतुर्युग का होता है। बहुत है, बहुत साल है, गिन नहीं पाएंगे 71 चतुर्युग में। उसका भी कैलकुलेशंस है। एक मनवंतर करीब 30 करोड़, 30 से 31 करोड़ साल का होता है। 30 31 करोड़ साल 71 चतुर्युग में डिवाइड होता है, उसमें सब आएगा वो 71 में। सतयुग भी आएगा, त्रेता भी आएगा, द्वापर भी आएगा, कलयुग भी आएगा, यानी ये सब रिपीट होता है। यह हर एक मनवंतर में ये रिपीट हो रहा है, कलयुग, द्वापर, सतयुग, यानी कितना बार भगवान अवतार ले रहे हैं। भगवान राम जी का अवतार इस युग में हुआ था, कृष्ण भगवान का द्वापर युग में हुआ था, फिर से होगा। इस सृष्टि जाएगी, फिर नया सृष्टि आएगी, उससे फिर कृष्ण भगवान। इट रिपीट्स इटसेल्फ। अभी क्या चल रहा है? वैवस्वत मनु का काल चल रहा है। इन द ईयर ऑफ वी वैम, हम बोल सकते, इन द ईयर ऑफ एडी नहीं, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड नहीं, इन द ईयर ऑफ वैवस्वत मनु। हमारे पिता जो इस पीरियड का देखभाल कर, पीरियड यानी एक पीरियड, इतना साल का एक पीरियड होता है, एक साल में 12 महीने, ऐसा एक पीरियड बना हो। उस पीरियड का जो हेड है, उस समय के जो सारा ये नियम, वातावरण का अपना नियम है, सब सृष्टि का अपना नियम है, प्राकृतिक नियम सारे हैं। धरती अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, एक नियम है। ये नियम चल रहा है। कैसे चल रहा है? देयर इज समवन, कोई सुपरवाइजर है जो उसको देख रहा है, वो हमारे पिता वैवस्वत मनु। अभी उनका समय चल रहा है, वो देखते हैं कि धरती थोड़ा इधर से उधर ना हिले, बारिश टाइम पर आए, नियम जो यहाँ पर सृष्टि में, पृथ्वी में जो जो नियम है वो सब चलता रहे, पूरे ब्रह्मांड में जो नियम है, चाहे ब्लैक होल का नियम क्यों ना हो, वो भी चलता रहे। इसका देखभाल, इसका हेड कौन है? वैवस्वत। उससे पहले कौन थे? कोई और मनु थे। और यहां पर उसका वर्णन किया गया, कौन कौन मनु आए। गजेंद्र मोक्ष का कथा हमने देखा, पवित्र लीला। अब आगे जो है रैवत मनवंतर की कथा बताते हैं सुखदेव जी। पांचवा मनु जो था ना, वो कौन था? रैवत। चौथे मनु तामस के सगे भाई, कई सारे उनके पुत्र उत्र भी थे। अकेले तो नहीं मैनेज कर सकता ना कोई भी। एक मैनेजिंग डायरेक्टर को क्या चाहिए? नीचे उसके बहुत सारे वर्कर चाहिए ना, कोई मैनेजर है? तो भगवान सीधे मैनेज नहीं करते कोई चीज, भगवान इज द हेड। श्री हरि हेड है, उनके नीचे कई सारे देवता लोग हैं, उनका अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे वरुण देव, उनका जल का डिपार्टमेंट है। अग्नि देव, अग्नि का डिपार्टमेंट है। दिग्देव साध, आकाश, उनका सबका अलग अलग देवता है। वो लोग सब क्या उनके नीचे मैनेजर थे, काम करते। उसी प्रकार से नीचे भी आओगे आप, मनु आएंगे, मनु जो है वो, उनके नीचे बहुत सारे लोग हैं, इंद्र अलग अलग हो जाएंगे, उनके इंद्र का नाम अलग है, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क्स भी है, लेबर वर्कर्स भी चाहिए, जो लोगों को लेके जाए मरने के बाद। तो इस प्रकार से सब यहां मैनेज करने के लिए सब लोग हैं। तो भगवान हर काल में आए, भगवान हर काल में आए। रैवत मनवंतर में जो पांचवा मनु था, उसमें क्या था? उसमें भगवान कैसे आए थे? उसमें शुभ्र ऋषि, उनकी पत्नी का नाम था विकुंठा, उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान वैकुंठ नामक अवतार में आए।
और लक्ष्मी देवी की देखो कथा सुनो, फिर हम इसका प्रतीक बताएं, वेदों का क्या ज्ञान है वो बताएं। लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना उस समय समस्त लोकों में वो श्रेष्ठ वैकुंठ धाम, उसकी रचना की भगवान। सबसे श्रेष्ठ जो लोक है ना, वैकुंठ धाम ही है। लोक में, हाँ, लोक श्रेष्ठ लोक। लोक भी आप जानते हैं ना, वेदांत में आएंगे तो हम बताएंगे कि लोक हमेशा रहता है कि वो भी बदलता रहता है। चलो बता देते हैं, आप लोग तो वेदांती लोग हैं। लोक भी नश्वर है, वहां भी जाओगे तो आज नहीं तो कल वापस आना पड़ेगा। पुण्य खत्म होगा तो भगवान नीचे भेजते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, अच्छे लोक में जाओगे बुरे लोक में आओगे, ऐसा घूमते रहो। भगवान श्री हरि उनका महान था। भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु, उनके गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। निर्गुण, तो गिनते रहो इस संसार में, इस पृथ्वी में जितना परमाणु है ना, छोटे छोटे अणु होंगे, कितने होंगे सोचे। ये हमारे आंख में, बायोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं कि अपने हाथ में, अपने शरीर में चले जाओ, कितने सारे अणु मिल जाएंगे। तो सोचो, इतने सारे अणु की गिनती जो कर लेगा ना, वही भगवान श्री हरि की महानता का गुणगान कर सकता है, गुणों का वर्णन कर सकता है, और कोई नहीं। छठे छठे मनु कौन थे? चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। इससे पहले वाला जो, अभी सातवां मनवंतर चल रहा, इससे पहले वाला छठा मनु चाक्षुष थे, यानी ज्यादा समय नहीं बीता है इसी में, इसी मनु में, इसी पीरियड में ना ये हुआ था। क्या? अमृत मंथन, इसी समय अमृत मंथन। अब अगर आप पीरियड का सही कैलकुलेशन करें ना, पीरियड का सही कैलकुलेशन, ये सातवां मनवंतर है, इससे पहले यानी 30 करोड़ वर्ष पहले अमृत मंथन हुआ था। एग्जैक्ट कैलकुलेशन एज पर भागवत। उन्होंने ही, भगवान हरि ने एडवाइस किया, समुद्र मंथन करो, देवताओं को एडवाइस किया, देवताओं को अमृत पिला दिया। भगवान कुछ ना कुछ करके ना देवता जैसे लोगों का हेल्प कर ही देते। कच्छप रूप धारण किया, मंदराचल पर्वत को उठाए रखा। अब देखो, जब ये सब सुखदेव जी बोलते हैं ना, तो परीक्षित के मन में सवाल आए, सुखदेव जी बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं परीक्षित उसी के ऊपर प्रश्न करें। हमको भी प्रश्न ऐसे ही करना है, जैसे सुखदेव जी ने बोला कि छठा मनवंतर हुआ, चाक्षुष थे उसमें, और भगवान ने अवतार लिया, अमृत मंथन किया, देवताओं को अमृत पिला दिया। राजा परीक्षित के मन में हमेशा याद है, भागवत में कौन कथा सुना रहा, कौन सुन रहा है, मुख्य कौन? मुख्य है सुखदेव जी, जो कथा सुना रहे, महान ऋषि, बहुत वैरागी, त्यागी, वेदव्यास जी के पुत्र, बचपन में ही घर छोड़ दिया, सन्यास ले। ऐसे जो गुरु हैं, ऐसे जो वक्ता है, वो सुना रहे हैं, और सामने राजा परीक्षित 7 दिन बाद जिनकी मृत्यु होने वाली, वो कथा सुन रहे और प्रश्न कर रहे हैं कथा में। जो गुरु बताते हैं, वक्ता जो बता रहे हैं, आचार्य जो बता रहे हैं, प्रश्न उसी के ऊपर करना चाहिए। इधर उधर का प्रश्न करोगे, ठीक है, गुरु उसका उत्तर दे देते हैं, लेकिन आपको बता दे, इधर उधर का प्रश्न करने से सिस्टमेटिक आप इसको नहीं समझ पाए। आप जो पढ़ाया जा रहा है एकदम एग्जैक्ट उसी के ऊपर मनन कीजिए, थोड़ा डाउट आए वो प्रश्न पूछिए। वो प्रश्न जब आप पूछेंगे ना, आपका बहुत विकास होगा, फटाफट आपका आध्यात्मिक विकास होगा। यह तरीका है, इसी को परिप्रश्न बोला जाता है गीता में। तद्विद्धि प्रणिपातेन
परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। पूछो, गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं परिप्रश्न पूछो, किसी ज्ञानी के पास जाओ, परिप्रश्न करना। परिप्रश्न यानी जो पढ़ाया जा रहा उसके ऊपर प्रश्न, वरना दुनिया में प्रश्न करने के लिए तो बहुत कुछ है। आपको उत्तर उसका भी मिल जाएगा अगर शास्त्रों का सिस्टमेटिक अध्ययन किया जाए ना। तो जो प्रश्न भी आने वाले हैं, जो प्रश्न अभी हैं, जो प्रश्न अभी हैं आपके पास, और जो प्रश्न आगे भविष्य में भी आएंगे, सबका समाधान हो जाता है। प्रश्न लेस हो जाते हैं, नो क्वेश्चन, क्वेश्चन लेस। क्वेश्चन लेस हो जाओ ना, क्या ये बार बार प्रश्न पूछते रहे। एक बार पढ़ाई करो सिस्टमेटिक, और पढ़ाई प्रश्न करो कुछ प्रश्न, तो प्रश्न लेस हो जाए, प्रश्न ही नहीं आएगा। ये तो हमारे उद्धार के लिए राजा परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं। बार बार पहले भी सुना था, बार बार सुनते हैं, अच्छा लगता है। समुद्र मंथन की कथा, ऐसा नहीं था कि राजा परीक्षित को पता नहीं। राजा थे उस समय, राजाओं को वेद की, पुराणों की शिक्षा दी जाती गुरुकुल में। परीक्षित पूछते हैं भगवान, हे भगवान, क्षीर सागर मंथन कैसे किया मुझे। उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल अपनी पीठ पर धारण किया। देवताओं को, क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन 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 है, देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला, और भी कौन कौन सी चीजें समुद्र से निकली। भगवान की ये लीला बड़ी अद्भुत है, आप कृपा करके मुझे सुनाइए। आप भक्त वत्सल भगवान की महिमा जितना जितना करते हैं, उतना उतना मेरा हृदय और भी उसको सुनने के लिए उत्सुक हो जाता है। भगवान का महिमा सुनकर ना अघाना नहीं चाहिए, बोरिंग नहीं लगना चाहिए। उनको बोरिंग नहीं लग रहा था, अघाने का तो नाम ही नहीं लेता। और क्यों ना हो, परीक्षित जी बोलते इतने दिनों तक तो मैं संसार रूपी ज्वाला में जलता रहा। संसार ज्वाला है, देयर इज नो सॉल्यूशन इन संसार। संसार क्या है? अज्ञान। जब तक अज्ञानी रहेंगे, ये संसार बना रहेगा। अच्छी तरीके से जानकर छूट जाएंगे। ये सब चीज ऐसा ही है कि नहीं नहीं स्वामी जी, मैंने ज्ञान नहीं प्राप्त करूंगा, डर जाता है व्यक्ति, मैं मुक्ति भी नहीं प्राप्त करूंगा। क्यों? नहीं, मैं गायब हो गया तो गायब हो गया तो मैं क्या क्या होगा? अरे भैया, कहीं गायब नहीं हो गया। गायब नहीं नहीं, मेरा, आप बोलते सब त्याग वैराग्य, मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, मेरी पत्नी गायब हो गई तो, पति गायब हो गया, कोई नहीं गायब। संसार गायब होगा, संसार गायब हो जाएगा। क्या है संसार? मोह। गलत जो समझ बना रखी है वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, इन सब के प्रति जो गलत हमने समझ बना रखी है ना, वही संसार है। उस ज्वाला में जलते ही रह रहे हैं और पता भी नहीं कि जल रहे हैं ये ऐसी ज्वाला है ना, पता भी नहीं चल रहा लोगों को कि जल रहे हैं। उन्होंने मान बैठा कि बस संसार ऐसा ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इससे छूट सकते। ऐसा छूटे कि और कभी जलना ना पड़े, ठंडा पानी पड़ जाए अपने जीवन में, सब ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाए, है? ज्वाला ही ना रहे। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, सूत जी भी कथा सुना रहे हैं। कहा नैमिषारण्य में, यहां से 70 किलोमीटर, लखनऊ से नैमिषारण्य थी। बोलते हैं पूरी पृथ्वी की दूरी, बोलते क्या है, हो गई। हमारे धर्म में ऐसी वैसी कोई बात नहीं बोली गई है। संसार का वो सेंटर, पूरी दुनिया नैमिषारण्य। वहां पर सोचो कितनी एनर्जी होगी, वहां बैठकर इतने सारे ऋषि लोग, सूत जी,
शौनक आदि ऋषि कथा सुन, वो बता रहे हैं कि सुखदेव जी ने, एक कथा के अंदर कथा है, वक्ता के अंदर वक्ता और श्रोता के अंदर श्रोता, उधर बैठकर बता रहे हैं वो नैमिषारण्य में कि ना सुखदेव जी ने किस प्रकार से राजा परीक्षित को कथा सुना। तो यहां सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ। देखा आपने? अगर कोई शिष्य ऐसा प्रश्न पूछता है ना, गुरु भी उसका अभिनंदन करते, वाह तुम तो बड़े महान हो, कैसा प्रश्न किया है, कितना सुंदर प्रश्न किया है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट क्वेश्चन। जो मैंने बोला उसी पर किया ना, वाह, परिप्रश्न किया, अभिनंदन अभिनंदन, महान हो तुम। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय की यह बात है उस समय क्या हुआ था पता है? असुरों ने सबको हरा दिया था, अपने तीखे तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था, और इस युद्ध में बहुत के तो प्राणों पर ही बण आई थी, कोई जीत नहीं पा रहे थे असुर लोगों से, वो गिर गिर जा रहे थे, मर रहे थे लोग, आतंक फैला दिया था आतंकी लोगों ने। आतंकवादी आजकल आतंक फैलाए हुए नहीं, सब असुर लोग, आज भी असुर लोग मौजूद है ज्यादा बड़े नहीं है, बढ़ेंगे तो आतंक मचाएंगे। अभी अच्छे जो देवता लोग हैं ना, वो हावी है। दुर्वासा जी ने श्राप दिया था कि तीनों लोग और स्वयं इंद्र भी ना श्रीहीन हो जाएंगे, और वो हो गए। हमारे ऋषियों का श्राप बड़ा खतरनाक होता है, वो बहुत साधना की होती है, उन्होंने दे दिया। वो बोले थे, देखो उस समय क्या होगा मालूम, यज्ञ आदि धर्म कर्मों का लोभ, जब असुर लोग आते हैं ना, तो यज्ञ आदि धर्म कर्म का लोप हो जाता है, और जब धर्म कर्म का लोप होता है ना, तो असुर लोग आते, दुर्दशा हो। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा कीजिए, वो आपकी रक्षा है। धर्म से चले हम इस संसार में, अपने भीतर धर्म हो, मेरा शरीर का कण कण धर्म पर चलना चाहिए, मनसा वाचा कर्मा एक होकर, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी होकर हम धर्म पर चले। जब ऐसी दुर्दशा देखी, हाँ, तो सब इकट्ठे हो गए, बोले अभी परिस्थिति अच्छी नहीं है, सब मिलकर सोच विचार करते हैं, कोई तो रास्ता निकलेगा। जब परिस्थिति अच्छी नहीं होती ना, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी भी कमिटी हो, बैठ कर विचार कर, आपस में सलाह मशवरा करते हैं अभी क्या करना था, लेकिन उनको समझ में नहीं। हम हमारे भीतर भी ना, जब कोई परिस्थिति खराब आती है तो भीतर मंथन होने लगता है कि क्या करे क्या नहीं करे, सोच विचार। और जब हम इसको सुलझा नहीं पाते हैं, तो हम किसी ऊपर वाले के पास जाते हैं, कोई बुजुर्ग हो घर में जो थोड़ा एक्सपीरियंस व्यक्ति हो, या कोई अपने घर में नहीं है तो बाहर कोई है, कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति है, जैसे कोई डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर है, उसको डॉक्टर के ज्यादा नॉलेज, तो डॉक्टर के बारे में बता पाएगा, तो एक्सपीरियंस आदमी के पास जाते हैं। शर्म नहीं आना चाहिए, ज्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए, सारी दुनिया की चीज हम नहीं जान सकते। डॉक्टर है, डॉक्टरों के पास जाइए, उनसे पूछिए, अगर कोई बीमारी है, कुछ है प्रॉब्लम, उनकी बात सुनिए, एक्सपीरियंस डॉक्टर ढूंढिए, मिल जाएंगे, विचार सलाह मशवरा जरूर की। योग करना है, योग पर सलाह मशवरा कीजिए, जो योग जानते हैं, ज्योतिष, वो कीजिए, जैसा जरूरत हो। अब यहां पर वो जरूरत नहीं था, पूरी दुनिया की दुर्दशा हो रही थी, इंद्र वरुण देवता सब लोग आपस में आ गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सोच विचार। परंतु अपने विचारों से वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए, उनको समझ में नहीं आया करे क्या।
बहुत विचार किया। तब वो गए ब्रह्मा जी के पास, आदि पिता, चलो भाई हम नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी, भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को बनाया ना, फिर ब्रह्मा जी के बाद ये लोग आए तो वो बड़े थे, उनको पहले पता था, उन्होंने सृष्टि बनाई थी और सृष्टि का पूरा इन एंड आउट नॉलेज था। तो जो जिस चीज को बनाता है उसका नॉलेज उसके पास होता है ना। कोई भी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रही है, उस प्रोडक्ट का नॉलेज जो फैक्ट्री वालों के पास होता है, वो उसका मैनुअल भी देते हैं इसको कैसे यूज करते। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम फैक्ट्री में संपर्क करते हैं, उनका सर्विस सेंटर होता है, वो बताते हैं यार ये इक्विपमेंट के अंदर ये खराबी हुई है। तो अभी ये संसार का रूपी जो इक्विपमेंट है ना उसके अंदर खराबी आ गई थी, तो ब्रह्मा जी जिन्होंने इसको बनाया था ये प्रोडक्ट, उनके पास, उनकी सभा में गए। कहा गए? सुमेरु पर्वत पर थे। सुमेरु शिखर पर, बहुत बड़ा पर्वत था उस समय सुमेरु। अभी भी सुमेरु नाम का अफ्रीका अफ्रीका में, वो बोलते वही पर्वत है। वो पर्वत जो है ना यही पर्वत है। दुनिया में आपको नाम मिल जाएगा जो जो नाम है यहां पर ना, इससे पता चलता है कि दुनिया में सबसे पहले सनातन धर्म ही, और कुछ नहीं था। तो वो सब लोग सुमेरु पर्वत में गए जहां ब्रह्मा जी रह रहे थे, उनकी सभा में गए, बड़ी नम्रता पूर्वक ब्रह्मा जी की सेवा की, अपनी परिस्थिति का विस्तृत वर्णन किया। कहीं जाओ किसी से कुछ मांगने, कुछ जरूरत हो ना, सलाम अशरा भी सीधे सीधे मत बोलो उसको, है? पहले उसकी सेवा हुआ कुछ करो ये। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र वायु आदि देवता श्रीहीन शक्तिहीन हो गए। श्रीहीन, तेज नहीं था, ओजस नहीं था, शक्तिहीन हो गए। श्री, श्री यानी दौलत वलत जो उनके पास था ना, संपत्ति, उनका महल वल सब छीन लिया गया था। श्री नहीं था उनके पास। बड़ी विकट परिस्थिति में, संकटग्रस्त परिस्थिति थी, और उसके विपरीत असुर लोग फल फूल रहे थे, मोटे हो रहे थे खा पी के, बड़ा बड़ा महल सब छीन लिया था इन्होंने। अब जो ब्रह्मा जी थे समर्थ थे, उनके पास शक्ति थी, एकाग्र हो, उन्होंने अपने मन को एकाग्र है। जब भी कोई परिस्थिति खराब आए ना, मन को एकाग्र करना, टेक्निक में लोग पूछते हैं व्हाट इज द टेक्निक स्वामी जी, आप ये सब कथा हमको मत सुना, आप हमको टेक्निक बताइए, टेक्निक। कई लोग आते हैं बोलते तुरंत बताइए टेक्निक, तुरंत बताइए जिससे मेरा मन ना एकदम शांत, साइंटिफिक टेक्निक। तो कथा सुनते हो तो ये सारी चीजें आती है। ब्रह्मा जी ने पहले मन को एकाग्र किया, और किसका स्मरण किया? जब कोई निर्णय लेना हो, विचार करना हो, पहले भगवान का स्मरण करो। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, परम पुरुष भगवान का स्मरण किया, एक ऐसे करके भगवान का स्मरण, बैठ जाओ ध्यान में, सब कुछ भूल जाओ। क्यों? इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, लाइफ में ऐसी परिस्थिति आई, लेट मी सिट डाउन, एकांत जगह में अकेले में बैठू, लेट मी सिट डाउन। हाँ, मुझे पता है बहुत मुश्किल होगा, बहुत कठिनता होगा, क्योंकि जब खराब परिस्थिति आती है ना, कुछ सोचता नहीं, आदमी का मन बताओ छोड़ दो, अकेले में बैठना तो बैठ ही नहीं पाए, लेकिन फिर भी कोशिश कर, कोशिश करने से सब होता है, अभ्यास करने से होगा। पहली बार नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी बार नहीं होगा, चौथी बार, 10वीं बार जरूर होगा। कोशिश नहीं छोड़नी। एकांत में बैठ जाओ, मेडिटेशन मुद्रा, ध्यान को एकाग्र करो जितना हो सके। मालूम है परिस्थिति खराब आई तो खराब आती है ना, तो ध्यान उधर ही जाता है, भगवान का स्मरण। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया, और फिर रुक कर एकदम प्रसन्न प्रफुल्लित मुद्रा देवताओं को संबोधित करते हुए कहा। किसी को संबोधित करना भी ऐसे ही, पहले भगवान का नाम, हम लोग भी भगवान का नाम लेते हैं, उनके बिना कोई चीज शुरू नहीं करते, सदाशिव का नाम लेते पहले, जिन्होंने इस ज्ञान को दिया। हम क्या, कुछ नहीं। हमारे आचार्य लोग गुरु परंपरा में ये नहीं बोलेंगे कि ये हम बोल, कभी नहीं बोलते। देख, अगर आपको पहचानना हो वो गुरु परंपरा वाले आचार्य है कि नहीं, आप देखिए
वो शास्त्रों का रेफरेंस देंगे, लॉजिक बताएंगे, ताकि आप अपना निर्णय ले सके। वो ये नहीं बोलेंगे मैं बोल रहा हूं। क्रेडिट सारा शास्त्रों को और भगवान को देंगे। वो क्या बोलते हैं देखो भैया, सबसे पहले किसी को आप लोग सलाह भी दो ना, किसी की परिस्थिति अच्छी नहीं, दुख वाली, सबसे पहले क्या करना चाहिए, वो बोलते हैं देवताओं, मैं शंकर जी उनके साथ थे, शंकर भगवान तुम लोग तथा दैत्य मनुष्य पक्षी पशु वृक्ष स्वेदज आदि समस्त जो प्राणी हैं, पशु पक्षी भी के बारे में भी बोला, वृक्ष के बारे में भी बोला, कितना सम्मान करते हैं हम। ब्रह्मा जी खुद अपने मुंह से बोलते हैं ये समस्त प्राणी हैं, दिस आर ऑल आवर फैमिली, अलग नहीं है। हम ये नहीं चाहते पशु हमारे खाने के लिए, दे आर नॉट फैमिली, खा लो काट के। पशु पक्षी वृक्ष ये सब हमारे फैमिली है। स्वेदज जो थोड़ा सा ऐसा ये देखेंगे मौसम मौसम कुछ पसीने वाला होता है ना, तो नीचे से वो कीड़े वगैरह निकलते हैं, स्वेदज पसीने से। समस्त प्राणी, बाकी जितने भी जो भी जैसे भी आप डिवाइड कर लो, बायोलॉजिकली डिवाइड कर लीजिए, समस्त प्राणी लोग। यहां पर जितने भी पृथ्वी में चीजें ना, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने नियम बनाया, हंसने वाली बात नहीं थी ये सब, कि जब आप खाना बनाओ तो सबसे पहला खाना जो है ना, एक रोटी निकालो चिड़ियों के लिए, नहीं तो किसी के लिए, पक्षी के लिए, क्योंकि वो आपके जैसे सक्षम नहीं है कि कमा के ले आए और वैसा बना लें और खाएं। थोड़ा निकालो दो, कुछ नहीं कर सकते तो वातावरण से ज्यादा मत लो, उनके लिए भी तो छोड़ो, सारा आम तोड़ लिया पेड़ में, खाना ही नहीं दिया बंदरों को। कैसी सम्मान की भावना है सृष्टि के प्रति, हमारे शास्त्रों की सम्मान की भावना कैसी है। वो बोलते हैं चलो हम सब लोग, दिस इज आवर फैमिली, सब लोग आ जाओ और हम सब लोग उस महान परम पुरुष श्री हरि प्रभु की शरण ग्रहण करें। इससे पहले कि कोई निर्णय ले, कोई एक्शन ले, कोई डिसीजन ले, प्रभु की शरण ग्रहण। वो रीजनिंग बताते हैं कि क्यों ये प्रभु की शरण हमको ग्रहण करना चाहिए, क्यों प्रभु की शरण ग्रहण करने से हमको जो है ना वो हेल्प मिलेगा। आई विल गेट ऑल द हेल्प फ्रॉम माई लॉर्ड, ये विश्वास होगा। नहीं स्वामी जी, आप बोल रहे भगवान हम ही को हेल्प करेंगे, तो वो जो खराब बंदा मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, नष्ट करने का मन बना रहा है, वो भी जाएगा भगवान के पास, तो भगवान पक्षपात करते हैं क्या, उसका हेल्प नहीं करेंगे क्या? देखो भगवान की दृष्टि में, ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, भगवान की दृष्टि में कोई वध का पात्र है और ना रक्षा का पात्र, उनके लिए ना तो कोई उपेक्षणीय है ना कोई आदर का पात्र। फिर भी भगवान को ना सृष्टि स्थिति और प्रलय करने के लिए, वो उनका काम है ना, सृष्टि स्थिति प्रलय करेंगे। समय समय पर रजोगुण सत्वगुण तमोगुण को वो अपने ऊपर ले लेते, गुण ले लेते, निर्गुण से, निर्गुण निराकार से गुणवान ब्राह्मण, गुणवान भगवान प्रकट हो जाते हैं हमारे सामने। प्राणियों के कल्याण के लिए वो सत्व गुण स्वीकार करके सामने प्रकट हो। और इस समय तो जगत की स्थिति है,
जब देखो जगत का प्रलय करना हो उस समय हम भगवान के पास जाएंगे, भगवान बचा लो, प्रलय मत करो, तो वो थोड़ी ना माने। वो तो प्रलय आना ही आना, ये नियम है ना। कलयुग एक एक दिन करके प्रलय की तरफ बढ़ रहा है। उस समय क्या चल रहा था, ब्रह्मा जी रीजनिंग देते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, कि इस समय जो है ना वो क्या चल रहा है, इस समय स्थिति का समय। भगवान क्या करते हैं, सृष्टि स्थिति लय, भगवान ये करते हैं। इस समय स्थिति का समय चल रहा है, रक्षा का अवसर है, और इसीलिए भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ये जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं, वो सबसे शक्तिशाली है, देवताओं के प्रिय, और देवता उनके लिए प्रिय है। जो देवता मनुष्य होते हैं ना, उनको ज्यादा ही पसंद करते हैं भगवान। उनका काम चलता है, उनके बिना उनका काम नहीं चलेगा, अपने भक्तों के बिना। इसलिए वो, हम तो उनके निज जन है ना, अपने लोग हैं। अभी इस समय हम उनकी तरफ और वो हमारी तरफ है, वातावरण अनुकूल है, द बॉस इज इन माई साइड। लोग बोलते हैं ना, ऑफिस में भी बोलते हैं, इस समय वातावरण अनुकूल है, बॉस मेरे साइड में है, तो चलो चल के अपनी बात मनवा लेते हैं, प्रमोशन वगैरह कर लेते हैं। तो ये लोग भी गए थे। इस समय भगवान हमारी तरफ है, भगवान हमेशा ही भक्तों की तरफ होते, चिंता मत कीजिए। जरूर बताएं, उनके पास जो लोग जाते हैं उपाय जरूर बताएंगे, चाहे उनको सृष्टि स्थिति लय करना हो, अगर लय भी करना हो तो वो अपने गोद में ले लेंगे हमको, चिंता मत करो। ये मृत्यु नहीं है, ब्रह्म ज्ञान दे देंगे, ये प्रलय है। तुम मेरे साथ जा रहे हो। कोई भक्त एक प्रार्थना करता है भगवान शिव से कि हे भगवान शिव, जब मृत्यु का समय आएगा ना, तो ये जो यमराज और उसके दूत लोग आके मुझे डराएंगे, और मैं डरूंगा, उस समय मुझे आपकी बड़ी जरूरत है। इस समय, इसलिए अभी अच्छा समय है ना, तो मैं आपकी बुकिंग कर ले रहा हूं भगवान, आप ना उस समय आकर मेरे हृदय में विराजमान हो। और अकेले नहीं आना प्रभु, पार्वती जी को भी साथ लाना, दोनों मेरे हृदय में रहेंगे। और जब दोनों मेरे हृदय में रहेंगे ना, मुझे डर नहीं लगेगा। कितनी अच्छी बात बोली ना। उसने नहीं मांगा कि मृत्यु ना हो, एक दिन और जी ले, उसने मांगा डर नहीं। मूल बात तो यह है, सत्य को कोई झुटला नहीं सकता कि इस संसार में तो सब लोग जाने वाले, आज नहीं तो कल। क्यों ना हम प्रभु से ऐसी प्रार्थना करें कि प्रभु हमको भय रहित कर दो। इसलिए तो हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी लिख देते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मूल चीज तो बल बुद्धि विद्या है, भय रहित कर देगा हमको। प्रार्थना में वही मांगना चाहिए और कुछ नहीं मांगना चाहिए। आज यही विराम देते, आगे फिर अगले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।